नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जंग, उन जो साउथ कोरिया को दुत्कार होता है, अमेरिका को सरेआम धमका है, जापान को डराता है और रूस को आंखें दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही तानाशाह क्यों भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से भी कतरा आता है? और अगर चीन के भड़काने पर नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वह मंजर कैसा होगा जब दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग होगी और आखिर इस जंग में जीत किसकी होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस महायुद्ध में कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर भविष्य में नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच जंग छिड़ी तो दोनों देश सबसे पहले अपने अलाइज यानी साथी राष्ट्रों को चुनेंगे जो इस जंग में इनका साथ दें। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि इस महायुद्ध में टीम इंडिया का हिस्सा कौन बनेगा। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, जब भारत का सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ व्यापारिक साथी भी है। जी हाँ, साल 2022 में अमेरिका और भारत का बायलर ट्रेड 1 लाख करोड़ का था और अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट से यूएस इकोनॉमी को हर साल करीब 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। ऐसे में अमेरिका भारत का दिल दुखाने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया आए दिन अमेरिका को धमका रहता है। इसलिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के करीबी देश साउथ कोरिया में अपने 28,500 सोल्जर्स के साथ कई मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को भी तैनात करके रखा है, जो भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया की बैंड बजा सकते हैं। और यहीं से आता है भारत के दूसरे साथी का नाम, जो है साउथ कोरिया। अब इन दोनों देशों के नाम तो कोरिया हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में साउथ कोरिया अमेरिका के कहने पर एक झटके में भारत की तरफ आ जाएगा। तीसरा देश है जापान। भारत और जापान के रिश्ते काफी पुराने हैं, जिन्हें मजबूत करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसलिए तो आज़ादी मिलने पर भारत को एक देश की तरह गिनने वाला दुनिया का सबसे पहला देश जापान ही था। वहीं जापान नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है, इसलिए जापान को नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों का सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे ही हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स के परीक्षण किए थे, जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जो अगर किसी खराबी के चलते नीचे गिर जाते तो जापान का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता। वहीं साल 1977 से 1983 के बीच अपनी सनक के चलते नॉर्थ कोरिया ने जापान के कई लोगों को किडनैप कर लिया था। ऐसे में जापान भारत के आगे ढाल बनकर खड़ा रहेगा, ये बात तय है। इनके अलावा इजराइल और फ्रांस भी भारत का ही साथ देंगे। अब बात करें टीम नॉर्थ कोरिया की, तो उसका सबसे बड़ा साथी है चीन, जो न्यूक्लियर पावर से लेकर आर्थिक सहायता तक नॉर्थ कोरिया की हर जरूरत को पूरी करता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का 95% ट्रेंड चीन पर निर्भर है। और अगर नॉर्थ कोरिया के सामने अमेरिका और भारत जैसे चीन के दो बड़े दुश्मन खड़े होंगे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि चीन नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेगा। अब जहां चीन जाएगा वहां दो मिलाते हुए पाकिस्तान भी जरूर पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का कर्जदार है, जबकि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने तो मिलकर कुछ परमाणु हथियार भी बनाए हैं। इसके अलावा अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से न कोरिया का ही साथ देगा और अपने साथ यमन और लेबनान जैसे खाड़ी देशों को भी ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक देश को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वह है रशिया। क्योंकि एक तरफ रशिया और भारत की काफी गहरी दोस्ती है और भारत ने कई मुश्किल हालातों में रूस की मदद की है। वहीं दूसरी तरफ रूस के तानाशाह पुतिन का नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग नो वॉर में भी रशिया ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया था। साथ ही कोरिया के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को भी अपने यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी थी। हालांकि रूस नॉर्थ कोरिया और भारत दोनों के साथ हथियारों का ट्रेड भी करता है, इसलिए यहाँ रशिया एक धर्म संकट में फंस जाएगा। खैर, आपके हिसाब से अगर भारत और नॉर्थ कोरिया में जंग हुई तो रूस किसका साथ देगा? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्रीज हैं। ऐसे में अगर इन दोनों देशों के बीच जंग होती है तो एशिया और मिडिल ईस्ट के सभी देशों को फ्रंट फुट या बैक फुट पर हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर देश को खतरा महसूस होगा। ऐसे में इस महायुद्ध के तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? तो
तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हालांकि इसे समझने के लिए हम दोनों देशों की डिफेंस पावर के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले डिफेंस बजट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट करीब 1 लाख करोड़ है, जबकि भारत का डिफेंस बजट उससे 6 गुना ज्यादा यानी करीब 62,000 करोड़ का है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में भी भारत नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ 18 लाख है, वहीं भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख सैनिकों की है। वहीं बैटल टैंक्स, कैनन, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों में भी भारत की ताकत नॉर्थ कोरिया से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध के मैदान में दो दो हाथ हुए तो भारत की जीत निश्चित कही जाएगी। अब एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर फाइटर जेट विमान जिनकी संख्या 2 बाजार के आसपास है। इसके अलावा भारत अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क A1 भी बना रहा है, जबकि दुश्मन उत्तर कोरिया के पास सिर्फ 600 से 700 एयरक्राफ्ट्स ही हैं। हालांकि कुछ मामलों में नॉर्थ कोरिया भारत से आगे भी है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार वांगसंग 15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखता है। वहीं समुद्री ताकतों में भी 18 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया भारत से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान देना भी जरूरी है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, और इस मामले में नॉर्थ कोरिया की जेब खाली है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर के मामले में भारत के पास 290 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि अमेरिका के साथ मतभेद के चलते नॉर्थ कोरिया ने 5,000 रॉकेट लॉन्चर बसा लिए हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन इसका समाधान भी भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ खोज लिया है, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त करने का ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर भारत का पलड़ा भारी है। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि भारत ने नो फर्स्ट पॉलिसी अपना रखी है, यानी भारत कभी सामने से नॉर्थ कोरिया को नहीं छेड़े, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ने जंग का ऐलान किया तो भारत उसे चींटी की तरह मसल कर रख देगा। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस जंग में भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है। यानी अगर चीन के भड़काने पर नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करता है तो दुनिया के नक्शे से उसका नाम जरूर मिट जाएगा। हालांकि सच्चाई यह है कि जंग तो छोड़िए, नॉर्थ कोरिया कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी गलती नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया को धमकाते हैं। वह भारत से क्यों डरते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला, भारत की दोस्ती। साल 1770 में पहली बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से दोस्ती का हाथ भारत के लिए बढ़ाया गया। हालांकि तब ये संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में जब नॉर्थ कोरिया की स्थिति बद से बदतर हो गई, अकाल की वजह से वहां के लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब भारत ने साल 2001 में नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक सहायता की। फिर 2002 में खाने की कमी को पूरा करने के लिए अनाज भेजा, और 2004 में भी 2000 टन अनाज भेजा। इसके अलावा भारत लगातार नॉर्थ कोरिया की मेडिकल हेल्प भी करता आया है। इसी वजह से भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान का दोस्त होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया भारत से पंगा नहीं लेता। दूसरा बड़ा कारण है व्यापारिक साझेदारी। चीन के बाद भारत उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। आपको बता दें कि साल 2022 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $59.2 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और ज्वेलरी जैसी चीजें शामिल हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया ने भारत को $35.4 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट शामिल है। तीसरा कारण है भारत की तटस्थता। साल 1945 में नॉर्थ कोरिया को जापान की गुलामी से आज़ादी मिली, और वहां के तानाशाह पूरी दुनिया को संदेश से भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन साल 1947 में जब कोल्ड वॉर शुरू हुई, तब भारत ने उत्तर कोरिया सहित उन देशों के साथ संपर्क रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में समस्या वाले देश के तौर पर माना गया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का भारत के साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की ताकत और विदेश नीतियों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में
जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके यह खबर हर देशवासी तक फैलाए कि भारत भी किसी से कम नहीं है। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय